चले तो आज शुरुआत करने जा रहे हैं कॉम्बिनेशन का सेकंड लेक्चर और इस सेकंड लेक्चर में हम और आगे एडवांस क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं जो आपके लिए बड़े हेल्पफुल रहेंगे कॉम्पिटिटिव के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और आपके स्कूल की एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन CBSE या स्टेट बोर्ड पढ़ते हो तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके लिए बहुत अच्छे रहते हैं, एग्जाम के लिए बड़े अच्छे सवाल हैं और इनसे आगे कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं। तो जो बच्चों को समझ में आता है उनको मज़ा आता है ये मैथ्स से, और जो बच्चों समझ में नहीं आता वो इंतजार करते हैं लेक्चर कब ओवर हो। तो कोशिश करिए कि आप फर्स्ट वाली कैटेगरी में आज इनको समझ में आए ताकि आपको मज़ा आए, और उसके लिए आपको अकेले बैठ करके मैथमेटिक्स को समय देना पड़ेगा, क्योंकि अगर समय देंगे तो मैथमेटिक्स होगा, नहीं तो मैथमेटिक्स होता नहीं है इतनी आसानी से। ठीक, चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 जिसके अंदर 10 प्रोफेसर है और 20 स्टूडेंट है। हमने बोला ठीक, उसने बोला 2 प्रोफेसर 3 स्टूडेंट, हमने बोला ठीक। टीम बना दो, मैंने कहा बना देते हैं। कितने तरीके से टीम बन सकती है? तो 10 प्रोफेसर में से कितने सिलेक्ट कर रहे हो? सिलेक्शन मतलब कॉम्बिनेशन 10C और 20 स्टूडेंट में से कितने सिलेक्ट? तो 10C2 और यहाँ पर आ गया 20C3। तो 10C2 मतलब 10 9 और 20 3 2 या 6 6 3 जा 2 5 जा, तो यहाँ आ गया 45 इंटू 20 19 3 जा, मल्टीप्लाई कर तो नहीं, हाँ 51300 वेज, जितने तरीके से आप ये टीम बना सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये तो आपने अभी ये सॉल्व करा। अब इसका फर्स्ट पॉइंट क्या है वो समझना। इसका फर्स्ट पॉइंट क्या है उसको देखो और उसको समझो। फाइंड इन हाउ मेनी वेज अ कमिटी अ पर्टिकुलर प्रोफेसर इज इंक्लूडेड। एक प्रोफेसर तो फाइनल हो गया, 10 में तो एक प्रोफेसर फिक्स, कितने बचे? और 2 की जगह 1 फिक्स, तो कितने बचे? और स्टूडेंट तो 3 पूरे चाहिए, हो जाएगा सॉल्व पक्का। सेकंड, अ पर्टिकुलर स्टूडेंट इज इंक्लूडेड, तो ये तो वही का वही, एक स्टूडेंट हो गया सिलेक्ट, तो 19 बचे, और अब कितने सिलेक्ट करना है? हो जाएगा सबसे। थर्ड वाला इसका अ पर्टिकुलर स्टूडेंट इज एक्सक्लूडेड, तो प्रोफेसर तो उतनी ही चाहिए, एक पर्टिकुलर प्रोफेसर खत्म, वो प्रोफेसर ठीक है, वो स्टूडेंट ना, स्टूडेंट वो स्टूडेंट नहीं चाहिए। स्टूडेंट कितने हैं? एक हटा दो, और सिलेक्शन कितने करना है? 3। सिलेक्शन तो 3 ही चाहिए ना, तो यहाँ पर क्या आएगा? 19C। इन दोनों को सॉल्व करके, इन तीनों को सॉल्व करके फटाफट से, क्योंकि सबका आंसर पहले नहीं आया था, जिनका आ गया था चुपचाप बैठे हैं अभी, और बाकी बच्चे बताएं मुझे कि आंसर आ क्या रहा है, व्हाट विल बी द फाइनल आंसर। जल्दी सॉल्व करो, फाइनल आंसर बता दो। चलो बेटा, अच्छे बच्चे की तरह जल्दी करो। जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं वो भी सॉल्व करें, क्योंकि अगर ऑफलाइन में बच्चा लिख रहा है तो बात ही नहीं बनती कि ऑनलाइन में बच्चा फिर देख के निकल जाए। तो ऑनलाइन में बच्चों को अगर समझ में आ रहा है लिखना चाहिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करो, जितने लेक्चर कॉम्बिनेशन पे डाले हुए हैं सबकी लिंक मिलेगी, और बहुत आसान है। प्ले लिस्ट पे चले जाओ, प्ले लिस्ट पे आओगे कॉम्बिनेशन सारे लेक्चर है। ला 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 ला। बोलो क्या, हाँ कि ना? आ गया सबके? आ गया आंसर? कितनों के आ रहे हैं? वेरी गुड, फटाफट करो। काव्यांश आ रहा है? करो। नाइन C1 और 20C3, ठीक है। 9C1 और क्या आंसर आ रहा है? कितनों का आंसर है ये? बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत अच्छा। और ये वाले का आंसर कितनों का आ गया? पहले तो हाथ ऊपर करो। कर रहे हो? फटाफट करो थोड़ा जल्दी। और तीसरा वाला भी जल्दी से जल्दी आंसर निकालो। जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं फटाफट आंसर निकालें, डू इट फास्ट।
हाँ बताएं इसका आंसर क्या आ रहा है सेकंड वाले का? 7 और थर्ड वाले का 4 3। सभी के ये आंसर आ गए होंगे। कितनों के ये तीनों आंसर आ गए? अब ईमानदारी से खड़े हो जाओ। तीनों आ गए। और तुम्हारे कितने आए? 2 आए। और तुम्हारे तीसरा निकला नहीं कि गलत आया? गलत निकला। तुम्हारा ये ईमानदारी सबसे अच्छी। गलत आया है, बोलो गलत आया है, वो अच्छी बात है। अब समझ में आ गया क्या करना है? क्लियर? बैठ जाओ। और जब मैथ्स और फिजिक्स या केमिस्ट्री या कोई सब्जेक्ट आता है तो मज़ा आता है, तब आदमी इंतजार करता है क्लास कब शुरू हो। और जब मज़ा नहीं आता तो आदमी लगता है क्लास कब ख़त्म हो। बस यही चीज़ आपको डिसाइड कर। अगर आपको मन में 1% भी ऐसा आ रहा है क्लास कब ख़त्म हो, यार आज बहुत लंबा लेक्चर था, थक गया मैं, तो मतलब आपको या तो समझ में नहीं आ रहा या उसमें इंटरेस्ट नहीं आ रहा। 3 घंटे की पिक्चर कब खत्म होती मालूम नहीं पड़ता। लोग वेब सीरीज देखते हैं, 8-8 एपिसोड देख लिए, बाद में मन होता है यार ख़त्म हो गए, पता नहीं क्या होगा। दैट इज़ इंटरेस्ट। तो आपको यहाँ समझ में आ जाएगा कि आपका इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है कि नहीं, और आपको कंटेंट समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। कोई ज़रूरत नहीं बाकी किसी चीज़ की। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। 7th के बाद में क्वेश्चन नंबर 8 कितनों का डाउट है? फटाफट से हाथ ऊपर कर दें। 8th बड़ा हाथ ऊपर जान दो टेबल पे, ये दो। बाकी आ गया भाभी अपने को? आ गया 8th? तो फिर इंग्लिश में बोल रहे हो। तुम दोनों को आ गया? तुमको भी आ गया? तुमको भी आ गया? बहुत अच्छा, वेरी गुड यार, इस बार तो बहुत अच्छा करा तुम चारों ने। चलिए क्वेश्चन नंबर 8। 12 बॉयज है और कितनी गर्ल्स है? 10 स्टूडेंट आर टू बी चूज। टीम कितनी बनाना है? 4 boys at least, 4 boys and 4 girls. The 2 girls who won last year should be included. In how many ways that this can be done? तो अब कितने आपको चाहिए? एटलीस्ट दो गर्ल्स तो इंक्लूड हो गई, तो टीम कितने की बची? अब 10 गर्ल्स में 2 इंक्लूड हो गई, तो कितनी गर्ल्स बची अब? और एटलीस्ट क्या चाहिए आपको? 4 बॉयज और 4। क्वेश्चन बहुत दमदार है। 4 बॉयज 4 गर्ल्स। कहाँ पे? क्योंकि गर्ल्स कितनी है? 10 है ना। द 2 गर्ल्स हु वॉन द प्राइज लास्ट ईयर शुड बी इंक्लूडेड। हाँ तो 10 के अलावा 2। टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स फॉर द कंपटीशन, टोटल नंबर ऑफ बॉयज 12 है ना, 10 के अलावा ही 2 हो रही वो। और बॉयज कितने हैं? 8। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। 18th वाले क्वेश्चन को होल्ड करना पड़ेगा, क्योंकि थोड़ा सा देखना पड़ेगा उसमें कहाँ जाके अटक रहे हैं। उसके बाद में 8th वाला, अब मैं 9th स्टार्ट कर रहा हूँ, तो 8th वाले क्वेश्चन देखना पड़ेगा कहाँ पर अटक रहे हैं, उसके बाद उसको सॉल्व कर पाऊंगा। ये वाला 9th है ना, 9th अब कर रहा हूँ मैं। 8th वाला जो मैंने पिछले बोला था ना लेक्चर में, मतलब क्वेश्चन करते करते अटका था, वो नहीं कर रहा था मैं, 9th वाला कर रहा हूँ। 9th वाले में क्या है कि 87 फैमिलीज है, out of which 52 families have at most 2 children. In the rural development 52 फैमिली कैसी है? इसमें ज़्यादा 2 बच्चे हैं। तो 87 माइनस 52 कितना हो गया? इन द रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम 20 फैमिलीज आपने सिलेक्ट करी। कितनी फैमिली सिलेक्ट करी आपने? 20। एटलीस्ट 18 फैमिली है, एट मोस्ट 2 चिल्ड्रन। इन हाउ मेनी वेज दिट कैन बी डन? तो यहां पर पहला केस आ रहा है 18 फैमिलीज आउट ऑफ 52 एंड 2 फैमिलीज।
18 फैमिली किसमें सिलेक्ट करी आपने, तो कितनी फैमिली चाहिए आपको टोटल, सर्वे में 20, तो बचे कितनी फैमिलीज 35, क्योंकि ये जो फैमिली है 52, इसमें कितने बच्चे मैक्सिमम 2 बच्चे, मतलब 1 भी है 0 भी, सब आ गए। अब जो 20 फैमिली आपने सिलेक्ट की है, 18 फैमिली थे वो एटमोस्ट 2 चिल्ड्रन, कहाँ पर 20 फैमिली, 18 यहाँ आ गई, बची कितनी, हो गया हिसाब, बची हुई 2 35 में से लेना पड़ेंगी। दूसरी बार 52 फैमिलीज तो हैं, लेकिन आपने 19 सिलेक्ट कर ली इसमें से ही, तो बची कितनी, 1। तीसरी बार 52 फैमिलीज हैं, आपने 20 की 20 फैमिली रिसर्च करने के लिए, इस पे से सर्वे करने के लिए इस पे से ले ली, तो इन 35 में से एक भी नहीं, और इनका जो आंसर आएगा वो आपका चॉइस ऑफ सिलेक्शन होगा, इतने नंबर ऑफ वेज, क्योंकि आपके पास 52 फैमिली ऐसी है जिसके अंदर एटमोस्ट 2 चिल्ड्रन है, तो आपने उसमें से सिलेक्शन करें कि उसके अलावा जो 35 फैमिली थी उसमें से भी सिलेक्शन करें हैं, वो आपको डिसाइड करना है कितने तरीके से आउटकम आप उठा सकते हो। तो आपने पूरे 52 में से 20 ले लिए, 52 में से 19 लिए, 52 में से 18 लिए, तो लिए 18, मान लिया 20 दिखाना है, तो ये 35 फैमिली में से 2 ले लिए, 35 में से कभी 1 लिया, 35 में से 0, आपके ऊपर है। और ये क्या बने, इनके कॉम्बिनेशन। तो जो इसका डिनोमिनेटर है, इसका समेशन क्या होना चाहिए हमेशा, मतलब जो नंबर ऑफ सिलेक्शन जिसमें कर रहे हो वो क्या होना चाहिए टोटल, हमेशा 20। और अब इसको सॉल्व करके आपको आंसर निकालना है, निकाल लोगे, हो जाएगा ये क्वेश्चन भी। तो ये देखिए एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था जो हमने सॉल्व करा। 9th वाला क्वेश्चन नोट डाउन कर ले, थोड़ा सा दमदार है। किसका हो गया था 9th वाला, ठीक तुम्हारा हो गया पूरा, वेरी गुड। ये देखना 10th वाला क्वेश्चन। अ ग्रुप कंसिस्ट ऑफ 4 गर्ल्स एंड 7 बॉयज, टीम कितने की बनाना है, सही, नो गर्ल्स, सही आंसर है क्या, एनसीआर एनसीएन माइनस आर। इसी का दूसरा देखो, अच्छा कितने लोगों को ये वाले क्वेश्चन करने में ज़्यादा मजा आ रहे हैं एज कम्पेयर टू जो आप प्रिफर कर रहे थे पहले। ईमानदारी था, हाथ ऊपर, ईमानदारी, कोई ज़बरदस्ती नहीं है, कोई ज़बरदस्ती नहीं है, कोई ज़बरदस्ती नहीं, ईमानदार, बिना हाथ ऊपर कर दिए, ईमानदारी था। हाँ चलो फिर से एक मौका दे रहा हूँ, ठीक है, मैं टर्न हो जाता हूँ और हमारी सृष्टि गिन लेगी कितने हाथ ऊपर आए। सृष्टि ईमानदारी से मैं टर्न हो रहा हूँ। चलो तो कितने स्टूडेंट्स को ये वाले क्वेश्चन करने में मजा आ रहा है बताएं, हाथ ऊपर करना, सृष्टि गिन लेगी। एटलीस्ट 1 बॉय एंड 1 गर्ल। अब टीम 5 की, तो 2 बॉय 3 बॉय 4 बॉय 5 बॉय, गिन ली कितने सृष्टि, 18 ना, हर तक पूरी होगा क्या। चलो बहुत अच्छा बात है, मेरे को भी अच्छा लगा सुन के। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, एटलीस्ट 1 बॉय एंड 1 गर्ल। तो 1 बॉय एंड 1 गर्ल के अंदर देखो आप, 1 बॉय 2 बॉय 3 बॉय और 4 बॉय, 5 बॉय पे क्या हो गया। देखो आपने जो क्वेश्चन पहले पढ़े तो कैसे थे, या तो सिर्फ एटलीस्ट बॉय है या फिर सिर्फ एटलीस्ट गर्ल, लेकिन ये बॉय और गर्ल दोनों पे एटलीस्ट लग गया। वो जो क्वेश्चन छोड़ा वो इसीलिए छोड़ा अभी कि उसको ढंग से करेंगे ना, पूरा लेक्चर उसमें ही निकल गया, इसलिए छोड़ा अभी उसको। अब ये वाला केस तो निलंबित किया जाता है, नहीं हो पाएगा, यहां तक चल पाएगा। ठीक है, और 1 बॉय तो कितनी गर्ल्स, हाँ 1 बॉय तो, क्योंकि टीम तो 5 की बनाना है, टीम तो 5 की बनाना है, तो बॉय कितने हैं 7, 7C1 4C, 4C, ये हो गया आपका। सॉल्व करोगे यू विल गेट योर फाइनल आंसर। इनका टोटल कर दोगे आंसर आ जाएगा एटलीस्ट 3 गर्ल्स, 3 गर्ल 4 गर्ल, तो 2 बॉयज 4 गर्ल तो
3 गर्ल्स, एटलीस्ट कम से कम 3 तो गर्ल्स होना ही चाहिए, ठीक है, ताकि काम हो सके। उसका कहना ऐसा है, तो 3 गर्ल्स। आपके पास कितनी है? आपके पास कितनी है? और बॉयज़ कितने हैं आपके पास? 7C सॉल्व करके आपको क्या मिल जाएगा? यहाँ भी इन दोनों जगहों पर आपको क्या मिल जाएगा? फटाफट सॉल्व करके आंसर निकाले। जिनका आ गया चुपचाप बैठे अभी, लेट अदर्स डू। समझ में आया बेटा? जिनके आंसर नहीं आए थे, इधर किस किस के नहीं आए थे? ये वाला कितनों का नहीं हुआ था? इधर वाला, इधर तुम्हारा नहीं हुआ था, तुम्हारा नहीं हुआ था, तुम्हारा नहीं हुआ था, और इधर सबका हो गया था सबका। चलो, बॉयज़ का ग्रोथ परफॉर्मेंस अभी ज़्यादा अच्छा चल रहा है, क्योंकि गर्ल्स जहाँ थी वो तो वहीं है, बॉयज़ जहाँ थे वहाँ तो बहुत ऊपर उठ गए। अगर गर्ल्स जो कॉम्प्लिकेशन लेवल पहले अचीव कर पाती तो वो वही कर पा रही हैं, लेकिन बॉयज़ में दिख रहा है कि कॉम्प्लिकेशन लेवल अब जो दिख रहे हैं इतने वाले क्वेश्चन वो भी कर ले रहे हैं, हाथ ऊपर बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। लगे रहो। फिजिक्स में भी ऐसे ही कमांड करो। डीपीपी अटैच है, ऐप के ऊपर बैठ गए, 10 क्वेश्चन करे, 10-15 बस, इससे ज़्यादा करो ही मत। लेकिन वो 10-15 मतलब ऐसे कि अब इस कॉन्सेप्ट पर जो चाहो पूछो। देखना भी है, आदरणीय लोग ध्यान दें। बताओ मुझे इसका पहले वाला कितना आ रहा है? अरे बोलना, आंसर निकालना। तुम टोटली आंसर दे रहे हो। 441 आ रहा है इसका टोटल, और इसका कितना आ रहा है? 90। तो ये दोनों इसके आंसर है, 441 और 90। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 11 कितनों का डाउट है? थोड़ा जल्दी से हाथ ऊपर करते 11 के लिए। डाउट है तो हाथ, अरे करने का मतलब नहीं किसी से, कहीं से तुम्हारे भरे, किसने भरे? कल पिताजी ने भरे अपने घर में, अपने घर से पैसे आए, पैसे उनने भरे ना, डाउट है पूछो। 2 और बस। चलो शुरू करूं। कमिटी ऑफ 3 पर्सन कंस्टिट्यूटेड फ्रॉम द ग्रुप ऑफ 2 men and 3 women। 3 लोग कमिटी बनाना है, तो 2 और 3 कितने होते हैं? 5, और 3 ही कमिटी, तो 5C3। 5C3 किसके इक्वल है? 5C। क्या आंसर आ रहा है? 10 आ रहा है क्या? जिन्होंने सॉल्व किया, कितना 10 आ रहा है आंसर? हाथ ऊपर करना, खड़े हो जाओ जिनका 10 आ रहा है, ईमानदारी अपने साथ। अब सोचो, डाउट 2 लोगों का था, पीछे भी इधर इतने बैठ गए, तो तुम बैठ गए, पीछे बैठ गए, देख लिया, बैठ जाओ अपनी। 10 नहीं आया ना अपना, जबरदस्ती। समझ हमारी बात? हमारा डाउट पूछना चाहिए। देख कितने निकले? 4, 5, 2, 7 लोग और थे अपने पीछे, अपन टीम के लीडर बन गए। रोशनी तो करो, खुदा को मंजूर, तूफानों में ही तो चिराग जला करते हैं। पूछना चाहिए, भगना थोड़ी चाहिए। देखा? और इनको भी समझ में आ गया कि अच्छा ऐसा होएगा। यहाँ अपन सीखने पढ़ना है, झांकी जमान थोड़ी। समझ मारी बात? बस चलो, अब दूसरा क्या पूछा उसने? कमिटी कितने मैंने? 2। आपको कितने चाहिए? कितनी वुमेन है? 3। आपको कितनी चाहिए? 2C2। 2C1 कितना होगा? और 3C2 देखो, 3C2 3C1 और NC1 N होता है। आंसर क्या आ रहा है उसका? 6। कितनों का आ गया? खड़े हो जाओ। ठीक है, बैठ जाओ। समझ में आ गया तुम दोनों को? अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। वर्ड है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। कितने हो गए? आपको कितने चाहिए? 11 हैं। आपके को 4 चाहिए ना, और कुछ उसने स्पेशल बोला है क्या उसने? अब मजे की बात यह है, M 2 बार है, तो एक M बाहर, A भी है, एक A बाहर, T H E I C S, 1 2 3 4 5 6 7 8 है। और कितने सिलेक्ट करना है? ये आंसर है 8C4। ठीक है, अब ये 8C4 इसका क्या हो गया आंसर? यही वो। अब आप बताओ कि आपने 4 वर्ड सिलेक्ट करे, तो इसके सिलेक्शन के तरीके क्या होंगे? 8C। क्या ये वर्ड को आप अरेंज नहीं कर सकते? सिलेक्शन के साथ अरेंज सब कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हो गया? 8C4, और अरेंजमेंट कितने होंगे? 4 फैक्टोरियल। 8C4 इंटू
4 फैक्टोरियल, ठीक। NP 4P4 बना, 4 फैक्टोरियल अपन 4 माइनस 4 फैक्टर 0 फैक्टोरियल 1, तो 4P4 तरीके से अरेंज कर सकते हो आप, तो 4 फैक्टोरियल, समझ में आ रही बात। और लिखने वाला तो आपको बताइए 4 3 2 1, ये 4 फैक्टोरियल है, तो इसका आंसर कितनों का आ गया, खड़े हो जाइए, 1680 एग्जैक्टली, कितनों का आ गया, खड़े हो जाओ। वेरी गुड षष्ठी, वेरी गुड अलीशा, देखा। तो अब ये क्वेश्चन में बहुत कम को डाउट थे, करने के मालूम पड़ा सबके डाउट थे, सब ने कॉम्बिनेशन कर दिया, लेकिन व्हाट अबाउट द अरेंजमेंट्स, बैठ जाओ, व्हाट अबाउट द अरेंजमेंट, वो भी तो है, सिलेक्शन तो कर लिया बट व्हाट अबाउट अरेंजमेंट, तो अरेंजमेंट हमको आना चाहिए। क्या मेरी बात सबको समझ में 100% क्लियर, कोई दिक्कत नहीं इसके अंदर। 12th के बाद अगला, हाउ मेनी 4 लेटर, एक वर्ड, ये वर्ड से 7 वर्ड है मेरे हिसाब से, ये जो 12th वाला क्वेश्चन है ये और आगे तक जाएगा अभी तो 12th और 13th वाला क्वेश्चन छोड़ना पड़ेगा, बहुत लंबा जाएगा, क्योंकि 12th वाले क्वेश्चन के अंदर जो 4 लेटर वर्ड आप बोल रहे हो, एक केस तो ये आ गया, लेकिन एक केस में ये भी तो आएगा कि सेम वर्ड्स भी तो आ सकते हैं, उनके भी केस बनेंगे, ऐसे अलग अलग केस बनेंगे, तो उसके केस इसलिए भी 12 और 13 छोड़ना रहेगा, रैंक के साथ उसको डिस्कस कर लेंगे। आई होप बाकी का लेक्चर सबको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जो क्वेश्चन बाकी अपन ने करे वो अभी सॉल्व करिए।